इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। नमस्कार दोस्तों, नए साल में हमारी आज मुलाकात हो रही है। आप सबको नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, तरक्की की राह खुले आपके लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे। यहाँ ठंड पड़ रही है, पर उत्तर प्रदेश की सदना विधानसभा के पूर्व विधायक जो फायर ब्रांड की छवि वाले संगीत सोम है, उन्होंने इस सर्द मौसम में आग लगा दी है। अब देखना ये होगा कि इस आग पर शाहरुख खान कैसे पानी डालते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है, तब से टीम के मालिक शाहरुख खान विवादों में घिर गए। नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक वो हर किसी के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर शाहरुख खान का ऐसा करना शायद किसी को भी रास नहीं आ रहा है। हर कोई उनको जमकर खरी खोटी सुना रहा है। शाहरुख खान को तीखी बयानबाजियों का दौर उनके खिलाफ लगातार जारी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी कहाँ छुप रहने वाले थे। उन्होंने चिंता जताई कि जिसके बाद विवाद और तेज हो गया। इस मामले पर उत्तर प्रदेश स्थित सदना विधानसभा के संगीत सोम ने 2 दिन पूर्व एक बयान दिया और कहा कि शाहरुख खान ने जो किया है वो किसी गद्दारी से कम नहीं है। और जब बार बार उनसे और लोगों ने पूछा और पत्रकारों ने पूछा तो शाहरुख खान के पर कई आरोप लगाते रहे। हालांकि पत्रकारों ने उनसे कहा कि ये तो BCCI का मामला है, खाली शाहरुख खान को आप क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। तो उन्होंने उनके कुछ पुराने ऐसे बयान ले दिए जिनसे शाहरुख को उन्होंने आरोपों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये गद्दारी से कम नहीं है। पत्रकारों ने उनसे बार बार कहा कि भाई ये तो BCCI का मामला है, फिर आप सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, वो चाहे तो वीज़ा रोक दे या उन्हें रोक दे। तो संगीत सोम ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और शाहरुख खान अगर अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारतीय ज़मीन पर उतरने नहीं देंगे। गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। वो शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि करीब 9 करोड़ में जो इसको खरीदा गया है, संगीत सोम का कहना है कि ये पैसा जो बांग्लादेश में आतंकी हैं, जो हिंदुओं को पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बेटी और बहुओं से अमानवीय और निंदनीय व्यवहार कर रहे हैं, ये पैसा उनके काम आएगा, ये संगीत सोम का कहना है। शिवसेना UPT ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी गई तो विरोध प्रदर्शन होंगे। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यह मुद्दा खेल से परे है और राष्ट्रीय भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुबे ने कहा अगर शाहरुख खान उन्हें अपनी टीम से बाहर कर देते हैं तो हम सभी उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे और उन्हें उचित मान्यता देंगे। लेकिन शाहरुख खान अगर उन्हें खिलाते हैं और पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ आतंकवादियों को पालने पोसने और हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने में किया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमारे दुश्मन हैं, हम उनका पूर्ण बहिष्कार किए बिना चुप नहीं बैठेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही, वे कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी हरकतें तेजद्रोही जैसी रही हैं। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। ममता को सद्बुद्धि दे दें भगवान, तो मैं प्रसन्न हूँ। हमारी बहन है, मैं यही कहूँगा भगवान उसको सद्बुद्धि दे दें। उन्होंने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए शाहरुख को कि इस देश के न केवल मुसलमानों ने बल्कि हिंदुओं ने उन पर प्यार लुटाया है और उन्हें ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया है। धीरेश शास्त्री भी कहा चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी इनका समर्थन किया, इनके बयान का, रामभद्राचार्य के।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीसीसीआई को देखना चाहिए और इस फैसले पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि खेल के नियम अलग होते हैं, लेकिन जनभावनाओं का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात शाहरुख के पक्ष में आ गई है और उन्होंने कहा कि संगीत सोमकौर और लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय मुस्लिम भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले से चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में शाहरुख के लिए गद्दार कहना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।